प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। हम आज बात करेंगे उम्र के विषय में। आज लोगों की उम्र क्यों घट रही है, क्या कारण है, किस प्रकार से उम्र घट रही है, हम बात करेंगे आज में। आज मनुष्य की जो आयु है उसका कुछ मान्य नहीं है और आज मनुष्य किसी भी समय खत्म हो जाता है। आज मनुष्य 50 एज की उम्र में ही बहुत सारे लोग चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं 50 साल की उम्र में ही। लोगों की उम्र 70 वर्ष 80 वर्ष हो जाती है, इससे ज़्यादा लोग नहीं जी पाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम मनुष्यों की देह में शरीर में आ गई है। एक इंसान कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, दौड़ लगा ले, जिम लगा जाए या फिर कितनी भी वर्जिश कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, उसकी उम्र उतनी ही रहती है, बढ़ नहीं सकती। कितना भी पर्सनालिटी को क्यों ना बना ले, लेकिन जब मौत आती है ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही रखी रह जाती है, ये सब चीज़ें काम नहीं आ पाती है। और मनुष्य का जीवन है ही क्या, कुछ नहीं है मनुष्य का जीवन। मैं बताता हूँ, जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, तब परमेश्वर का वचन ये बात बताता है कि वहाँ पर मृत्यु परमेश्वर ने अदन के बाग में नहीं बनाई थी और मृत्यु मनुष्यों के लिए नहीं थी, मृत्यु का जिक्र था ही नहीं, परंतु एक चुनाव था जो परमेश्वर ने आदम के लिए रखा गया था। और वो चुनाव क्या था, मैं आपको बताता हूँ। हम वचन में से निकालेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हो। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद। तो यहाँ पर वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, और भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य है मर जाएगा। अब यहाँ परमेश्वर ने क्या रखा, परमेश्वर आदम को बोल रहा है कि देख आदम, जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है, सब वृक्षों का फल तू बेखटके खा सकता है। और परमेश्वर यहाँ पर उसको आज्ञा देता है कि जो बाग के बीचों बीच पेड़ है तो उसका फल ना तो खाना और ना ही उसको छूना, करके प्रभु ने ऐसा बोला था। और परमेश्वर ने बोला था कि वो भले और बुरे की ज्ञान का वृक्ष है, उसको तू छूना भी मत, करके प्रभु ने ऐसा उनको बोला था। परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा और अवश्य है कि तू मर जाएगा, करके ऐसा परमेश्वर ने उसको बोला था। परमेश्वर ने बोला कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, करके परमेश्वर ने बोला। वो परमेश्वर ने समझाने का तरीके से उनको बोला कि मृत्यु तेरी देह में समा जाएगी और तेरे लिए मृत्यु एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे कि तेरी मृत्यु हो जाए, कि निर्धारित जीवन तेरे जीवन लिए आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि तू इतने साल तक पृथ्वी पर जिएगा। मृत्यु कैसे आई और किस रीति से आई, मैं एक वचन के द्वारा आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है कि एक आदमी के आज्ञा ना मानने से मृत्यु सब लोगों में समा गई और बहुत से लोग पापी ठहरे। और पाप का मतलब क्या है, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और एक इंसान के द्वारा जो मृत्यु है वो एक आज्ञा ना मानने से, आज्ञा का उल्लंघन करने से वो मृत्यु आई। परमेश्वर ने बोला था कि उस वृक्ष का फल तू ना खाना, और उसी वृक्ष के फल को उन्होंने खाया और उन्होंने वो पाप किया जो परमेश्वर ने उनको दिया था। जब आदम हवा ने वो फल खाया तो सारे मनुष्यों में पाप आ गया, मृत्यु सब लोगों में फैल गई। तो एक मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन आया, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हर एक जाति के लोगों पर अनंत जीवन आया। और जो पहला आदम था उसके द्वारा मृत्यु आई आज्ञा ना मानने से, और यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा मानने से जीवन आया। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने का प्रयत्न किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3:16 जब हम पढ़ते हैं वहां पे साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था, मृत्यु मनुष्यों के लिए नहीं थी, ये मनुष्य का खुद का ही चुनाव था जिसकी वजह से उनको मृत्यु मिली है। फिर क्या लिखा है रोमियो 5:12 में,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से मृत्यु हर एक लोगों में फैल गई, क्योंकि हम आदम ही के वंश से हैं, आदम ही से सारी सृष्टि बनी है, सारी सृष्टि के लोग आदम ही के वंशज है। तो इसलिए आदम ने जो पाप किया और उसका मृत्यु था जो हम सबको मिला है। जब आदम ने पाप किया तो आदम के द्वारा मृत्यु आई और आदम के द्वारा मृत्यु सब लोगों में फैल गई, वचन ये बोल रहे हैं। अब जितने भी आदम के द्वारा वंशज पैदा हुए, उनके बेटा बेटी पैदा हुए, वे सब पापी ठहरे और सब मृत्यु के अधिकारी हो गए, सब मृत्यु के वश में चले गए, क्योंकि आदम ने पाप किया और उस पाप के द्वारा, आज्ञा ना मानने के द्वारा मृत्यु उनमें समा गई। और मृत्यु जो है, मृत्यु आपके जीवन को निर्धारित करती है। आपका जीवन अब इतना ही है। परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी कि को बोला था कि जिस दिन तो उसका फल खाएगा अवश्य है तो उसी दिन मुझसे मर जाएगा। परमेश्वर ने उनको ऐसा नहीं बनाया था कि वो मर सके, लेकिन मनुष्य का, उनका, आदम का खुद का ही चुनाव था, जिसके द्वारा मृत्यु हम सब में आई। आज अगर आदम पाप ना करता तो आदम आज तक भी जीवित रहता और आज तक भी स्थिर रहता। पाप ने हमारे सोच विचारों को बदल डाला और जैसे आज हम हैं वैसे हम ना होते, हम पहले के समान नम्रता से और अधीनता से चलने वाले होते हैं। और जब पाप हमारे जीवन में आया तो क्रोध, खोट, विद्रम, मतवालापन, ऐसे विरोध की बातों से हम भर गए, क्योंकि पाप ने हम पर विजय पाई और फतेह पाई। परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ है, ये हमारे ही खुद के ही चुनाव के द्वारा हुआ है, जो आदम ने चुनाव किया था। रोमियो 6:23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और मृत्यु हमें कैसे मिली? मृत्यु हमें मजदूरी मिली, क्योंकि हमने पाप करके क्या कमाया? सिर्फ मृत्यु ही को कमाया है। और मृत्यु हमें कमाई में मिली है, जो हमने काम किया है, जो हमने खेती बोई है, उस खेती की कटनी हमने जो काटी है, वो सिर्फ मृत्यु है। नेचुरली बात है, अगर हम बुराई को बोएंगे तो बुराई की खेती काटेंगे, अगर हम मृत्यु को बोएंगे तो हम मृत्यु ही काटेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने के लिए, मगर इसके बावजूद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय आदम के ये विचार थे और आदम को अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं था। आदम को सिर्फ फल से मतलब था, उसने फल खाया। ऐसे ही आज भी है जो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, आदम की तरह सिर्फ उस फल का ही चुनाव करते हैं जो दिखने में मनोहर है और कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, और फिर वो हमारे लिए मृत्यु का कारण हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए हम उस मृत्यु को पहन लेते हैं आदम की तरह। इसलिए अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको मिला है। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है और यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा है, और यीशु मसीह का फिर भी हम इनकार कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मृत्यु में बड़े खुश हैं, हमें मृत्यु एक्सेप्ट है, ऐसा करके हम अपने मनों से बोलते हैं। तो ऐसा हम ना करें, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ तो अवश्य है कि उसकी बातों को मान करके हम धर्मी ठहरेंगे। इस तरह का वचन क्या कहता है? जब यूहन्ना 11:26 में लिखा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास, यदि वह मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। इसमें वचन में लिखा है, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 26 वचन, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा, क्योंकि तू उस बात पर विश्वास करती है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मार्था को ये बात बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें मार्था से कही कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है, परंतु हम अनंत जीवन को प्यार नहीं करते हैं, हम मृत्यु से प्रेम करते हैं। इसलिए हम अपना खुद का चुनाव करते हैं, हम खुद चुनते हैं हमें कि मृत्यु चाहिए या जीवन चाहिए, और हम जीवन की ओर नहीं, हम मृत्यु ही की ओर जाते हैं और मृत्यु ही को चुनाव में हम लेते हैं। ये पाप करते हैं क्योंकि हमें मजदूरी में मृत्यु चाहिए, और वचन साफ साफ बोल रहा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप जानते हैं इस बात को, नूह के समय से पहले, जल प्रलय से पहले, उससे पहले पहले लोगों की बहुत ही ज़्यादा आयु होती थी, वे बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक जीवित रहते थे। 900 वर्ष तक, 900 से अधिक वर्ष तक भी जीवित रहते थे। और नूह के बाद मृत्यु क्यों कम हो गई, किस रीति से कम हुई, हम वचन के द्वारा जानते हैं।
आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उम्र घटती हुई जा रही है और किस प्रकार से उम्र घट भी रही है और दिन प्रतिदिन लोगों की एज बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। क्या कारण है आयु कम हो रही है? क्यों इस रीति से हम कम उम्र की तरफ जा रहे हैं? इसी बात पर इसी टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले के लोगों की उम्र कितनी होती थी और आज के समय के लोगों की उम्र कितनी हो रही है, कितनी आयु में लोग जा रहे हैं। जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद भी उम्र बहुत ही ज़्यादा होती थी और क्या कारण है कि आदम के बाद भी लोगों की इतनी उम्र थी और अब क्या कारण है कि लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कम घट गई बिल्कुल ही। अगर आज के समय में कोई 100 साल तक जी जाए या 100 साल से अधिक 105 या 104 या 103 तक जी जाए तो उसकी न्यूज़ में जिक्र होने लग जाता है और बताते हैं कि उस बुजुर्ग की, उस औरत की या उस व्यक्ति की इतनी उम्र हो गई थी और इतनी उम्र होने के बाद उसकी मृत्यु हुई। आज हम आश्चर्य करते हैं इस बात पर कि वो इतने साल तक कैसे जी गया करके। तो आप सोचिए इससे भी कहीं अधिक लोग उस समय में जीते थे और उस समय बहुत ही ज़्यादा उम्र हुआ करते थे, एज बहुत ही ज़्यादा होती थी। जल प्रलय से पहले पहले जीवन बहुत ही ज़्यादा होता था और बहुत ही वर्ष के, बहुत ही ज़्यादा आयु के लोग होते थे। वचन निकालेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय 32 तक आप पढ़ सकते हैं। 1 से 32 तक हम इसमें वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति में 5 अध्याय इसका 1 से 32 वचन तक। तो यहाँ पर हमको पता लगता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आदम की उम्र हुई 930 वर्ष और सेत की 912 वर्ष और एनोस की 905 वर्ष और कैनान की 110 वर्ष और महलेल की 895 वर्ष और येरेद की 962 वर्ष और हनोक की 365 वर्ष। और ये वही अनोक है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते लोप हो गया। और मतुशेलह की 969 वर्ष और लेमेक की 777 वर्ष। और हनोक के बारे में लिखा है कि हनोक की मृत्यु नहीं हुई थी और हनोक परमेश्वर के साथ में चलते चलते परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया गया था, उसने मृत्यु नहीं देखी। देखिए पहले के समय में कितनी कितनी उम्र हुआ करती थी। तो जब पाप बढ़ गया, पाप जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो परमेश्वर खुश नहीं हुआ, परमेश्वर उनसे दुखी हुआ। तो परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो परमेश्वर चाहता था कि पृथ्वी पर अच्छी चीज उत्पन्न हो और अच्छाई मेरे को दिखे और कोई भी किसी प्रकार की बुराई ना हो। और परमेश्वर कभी किसी प्रकार की बुराई नहीं देख सकता। और वचन में लिखा है उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है। आइए हम वचन में पढ़ते क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 6 का 3 में लिखा है तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा क्योंकि मनुष्य शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुराई ही बुराई हो रही है, मनुष्य के मन में पाप ही पाप है और मनुष्य पाप कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रति वो विश्वासघात कर रहा है और बुराई के अलावा और पाप के अलावा मनुष्य कुछ कर ही नहीं रहा था। और परमेश्वर बोल रहा है, चारों तरफ देख रहा है पाप ही पाप है और इधर उधर देख रहा है पाप ही पाप है, परमेश्वर ऐसा देख रहा है। और परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा इनके बीच में कैसे रहेगा और कैसे मेरा आत्मा इनके बीच में चलता रहेगा और कैसे मेरा आत्मा इनके साथ में वार्तालाप करता रहेगा। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? अब से मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। अब हमको समझ में आता है कि वचन बोल रहा है कि मनुष्य की जो आयु है वो 120 वर्ष निर्धारित कर दी। तो इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य की आयु परमेश्वर ने 120 वर्ष रखी है और 120 वर्ष के बाद मनुष्य मर जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र है ही नहीं, परमेश्वर ने इस बात के विषय में यहाँ पर नहीं लिखा है। उस समय लोगों की आयु बहुत ही ज्यादा होती थी और वो बहुत वर्ष तक जीवित रहते थे। और परमेश्वर ने ये बात करी नूह से, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था और धर्मी व्यक्ति था। और परमेश्वर नूह से ये बात कहता है, परमेश्वर ने नूह से बात करी जब जल प्रलय आने वाला था। जल प्रलय तक परमेश्वर ने नूह के परिवार को संभाले रखा और उस समय में कोई भी धर्मी नहीं था, सिर्फ नूह और नूह का परिवार ही धर्मी था। और परमेश्वर ने नूह को सिर्फ उनको उनके परिवार को बचाने की ठानी कि मैं इनको बचाऊंगा, सिर्फ यही धर्मी जन दिखाई पड़ते हैं। जब परमेश्वर ने नूह से बात करी उस समय से लेकर के जब तक जल पर ना आ जाए
तब तक जो उनकी जीवन था, जो उनका 120 वर्ष रखा था। परमेश्वर ने नूह के द्वारा जो उनके आसपास के लोग थे उनको ये संदेश दिया कि आपको 120 वर्ष दिए जाते हैं, 120 वर्ष में ही तुम मन फिराओ और अपने पापों से मन फिरा के पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आओ। वो सिर्फ पश्चाताप के लिए, मन फिराने के लिए 120 वर्ष दिए गए थे, ना कि उनकी आयु निर्धारित की है परमेश्वर ने। वो 120 वर्ष उन समय के लोगों को जिनकी आयु बहुत ही ज्यादा होती थी और पाप के अंदर गिरे हुए थे और पाप की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि 120 वर्ष तुमको दिए जाते हैं, 120 वर्ष तक तुम मन फिराओ, जब तक जल प्रलय ना आ गया उस समय तक। और उनसे जो पहले समय चल रहा था, जब परमेश्वर ने नूह से बात किया कि तू जहाज बना करके, उससे पहले परमेश्वर ने उनको 120 वर्ष दिए कि इनको 120 वर्ष दिए जाते हैं, इनको बोल के ये मन फिराए और पश्चाताप करे और अपने पापों को छोड़े और मेरे पीछे हो ले। ऐसा परमेश्वर ने उनको बोला कि 120 वर्ष तुमको दिए जाते हैं, 120 वर्ष में तुम मन फिरा के मेरी ओर आओ। वे सिर्फ 120 वर्ष उनको दिए थे मन फिराने के। यहाँ पर उम्र का, एज का कोई भी जिक्र नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर किसी की उम्र या निर्धारित करते हैं। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि तू ये भी बोलता रहे कि ये मन फिराए और इस जहाज में चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो वो नूह की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वरन उसके विरोध में थे और उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने नूह को ये भी बोला कि तू जहाज भी बनाता रहे। परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने की बुद्धि दी, समझ दी, और वो जहाज भी बनाता रहा। वो प्रचार भी करता रहा पश्चाताप के लिए कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर को, इस पृथ्वी को जल से डुबा करके लोगों को, हर एक को जो प्रभु को नहीं जानते, मारने वाला है। और जल यहाँ तक बढ़ जाएगा कि पहाड़ियां और ऊंचे टीले जितने भी हमें सब डूब जाएंगे। परमेश्वर ने के द्वारा, नूह के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा। लेकिन उस समय के लोग, वहां का लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, वरन उसका मजाक उड़ाने लग गए, उसका मजाक करने लग गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बूंद तक भी नहीं गिरी और नूह बोल रहा है बारिश आएगी, बाढ़ आएगी और नदियां फूट निकलेगी। और पहले के समय में सिर्फ ओस गिरती थी, उससे पहले कोई भी बारिश नहीं हुई थी। सिर्फ ओस और कोहरा गिरा करता था, उससे लोग खेती करते थे। जो अन्न उपजाता था वो सिर्फ ओस के द्वारा होता था। पहले के समय में वर्षा नहीं होती थी। और नूह ने बोला कि इतना पानी आ जाएगा, इतना टन पानी आ जाएगा। तो लोग उसके मजाक उड़ाने लगे कि एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरी, और नूह बोल रहा है कि इतना टन आ जाएगा, पहाड़ियां टीले डूब जाएंगे। इस प्रकार से नूह का मजाक उड़ाने लगे और सब लोग उस पर हंस रहे थे। मगर लेकिन नूह ने अपना जहाज जो बनाने का कार्य था वो भी नहीं छोड़ा और प्रचार भी करता रहा और जहाज भी बनाया और जहाज बना के कंप्लीट भी किया। लेकिन दुनिया के लोगों ने उसके प्रचार पर गौर नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके प्रचार का और जो जहाज बना रहा था उसका मजाक उड़ाया और उसकी बातों का मजाक उन्होंने उड़ाया। और लोग उसे बोल रहे थे ये तो पागल हो गया जो इतना बड़ा जहाज बना रहा है, कि इसको हवा में उड़ाएगा, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें थी जो उनको बोल रहे थे नूह को। और जब हम वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के द्वारा उसने, नूह ने जहाज को कंप्लीट किया और उनके परिवार के सदस्य और परमेश्वर ने जो पशु और पक्षी और शुद्ध और अशुद्ध दोनों ठहराए थे, वे सब पशु पक्षी उनको लिया और वह उसमें जहाज में चढ़े। और वचन में लिखा है परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। और वचन में इस प्रकार लिखा है, जब जहाज का दरवाजा बंद हो गया उसी समय में वर्षा होने लगी और जो पानी थे वो निकल आया और जो सोते थे वो फूट निकले। पृथ्वी के झरोखे और आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी से पानी निकलने लगा और आसमान से वर्षा होने लगी। और जब जब बादल गरज रहे होंगे या फिर जब बारिश आ रही होगी उस समय वो लोग पश्चाताप करने लगे और उस समय नूह को चिल्लाने लगे कि हमें भी बचा, और जहाज में चढ़ने के लिए भी दौड़े होंगे और वे भयानक रीति से डर भी गए होंगे। और वचन में लिखा है कि पर वो जहाज में चढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस समय तक जो जहाज का दरवाजा है वो परमेश्वर ने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने, जो परमेश्वर ने उनको पूरा 120 वर्ष दिया था, उस समय में उन्होंने मन न फिराया और वे उस समय मजाक उड़ाते रहे उसका। लेकिन जब जहाज बनकर कंप्लीट हो गया, 120 वर्ष जो उनके लिए ठहराए थे वो पूरे हो चुके हैं, उसके बाद परमेश्वर ने मींह बरसाया और बारिश आई और जो नालियां थे और जो झरोखे थे वो फूट निकले। तब वे जहाज की ओर दौड़ने लगे। लेकिन उस समय में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसका दरवाजा बंद कर दिया जो जहाज था। आज आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा
रिपोर्टर भी बोलते हैं या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं, कब यीशु मसीह आएगा, तुम्हारा प्रभु कब आएगा, 2000 साल हो गए, 2000 वर्ष हो गए, कब यीशु मसीह आएगा। अब 2014 भी 2024 भी आ गया और अब 25 भी आने वाला है, कब आएगा तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह। बार बार बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और बार बार ये प्रभु के लोग जो प्रचार कर रहे हैं और जो लोगों को बता रहे हैं, तो लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वे विश्वास नहीं करते इस बात पर कि यीशु मसीह सच में आने वाला है। वहां के नूह के समय के लोगों को 120 वर्ष दिया था, लेकिन ये भली बात है कि हमको 2000 वर्ष दिए गए हैं। 2025 वर्ष जो 25 साल आ रहा है, जो न्यू ईयर आ रहा है, वो 25 भी हमको दिया गया कि अभी भी हम मन फिराएं और मन फिरा के हम प्रभु की ओर फिरे। और उन 120 लोगों से, 120 वर्ष के लोगों से अच्छा है कि उनको 120 वर्ष दिए और हमको 2000 मिले। वो इसलिए कि हम मन फिराए। प्रभु ये चाहता है कि ये अभी भी मन फिराए, क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह का दाता है। वो चाहता है कि हम अभी भी मन फिराए। और परमेश्वर ने हमको 2000 वर्ष इसलिए हमको दिए हैं। ये सोच करके देखिए कि हमको 2000 वर्ष मिल गए, लेकिन उस समय के लोगों को इतना समय नहीं मिला। मिला कितना? सिर्फ 120 वर्ष जो उनको मन फिराना था, और उस समय के लोगों ने मन ना फिराया। तो परमेश्वर ने उस दरवाजे को, जो जहाज का दरवाजा था, खुद बंद किया, ताकि वो उसमें फिर दोबारा ना घुस सके, वो बच ना सके। और हमको 2000 वर्ष दिए गए हैं इसलिए कि हम मन फिराए। और प्रभु नहीं चाहता कि इनमें से कोई नाश हो। प्रभु चाहता है कि इन छोटों में से छोटा भी बचा लिया जाए, इसलिए हमको 2000 वर्ष मिले हैं। और आप इसमें भूल में ना रहे कि वो उनका प्रभु आने वाला नहीं है, उनका यीशु आने वाला नहीं है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि इस वचन की हर एक बिंदु भी पूरी होगी। इसमें से एक बिंदु या एक मात्रा भी टलने वाली नहीं है। और जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो बहुत सारी बातें हैं जो घट चुकी है, जो हो रही है अभी भी, और जो होने वाली भी हैं। और वचन की एक भी बात, एक बिंदु या एक मात्रा भी नहीं टली है। जो यीशु मसीह ने बातें कही हैं और भविष्यवक्ताओं ने जो बातें की हैं, वे सब बातें पूरी हो रही हैं। और यीशु मसीह ने जो हमें हमारे लिए समय निर्धारित किया है, ये समय लंबा हो गया है, हम बोल सकते हैं, लेकिन वो इसलिए है कि हम उद्धार पाएं, मन फिरें और प्रभु की ओर जाएं, पश्चाताप करें अपने गुनाहों से। ऐसा ना हो कि उस नूह के समय के लोगों की तरह हम मर जाएं, हमारा नाश हो जाए। वे तो जल में डूब करके मर गए थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि नूह के समय के लोगों के समान हम भी नाश हो जाए और हमेशा के लिए उस नरक में चले जाए। परमेश्वर ने हमको जो समय दिया है, वो इसलिए दिया है कि हम मन फिराए और प्रभु के साथ में, हम स्वर्ग में उसके साथ में अपना जीवन बिताएं। इस बात को आप सुनिए और समझिए, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमको 2000 वर्ष मिले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का, ये झूठा प्रचार करते हैं, झूठे मसीह है और झूठे पास्टर है, वो झूठा प्रचार करते हैं कि अरे मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह बचाएगा, वो हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो बादलों पर आने वाला है, कब आएगा तुम्हारा यीशु मसीह, ऐसा करके बोलते हैं। कब यीशु मसीह तुम्हें लेने के लिए आएगा, कब से वेट कर रहे हैं। 2000 साल से लोग बोल रहे हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह आने वाला है, तुमको लेने के लिए आने वाला है, बादलों पर आएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हमें बोल रहे होंगे। लेकिन इन सब बातों को आप ध्यान ना दे, सिर्फ आप वचन को देखें कि दिन प्रतिदिन रोज प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। और हर समय प्रभु का दिन, हर एक दिन प्रभु का जो प्रभु ने ठहराया है, हर एक जो भविष्यवाणी प्रभु ने ठहराई है, वो हर एक बातें हम रोज पूरा होता हुए देख रहे हैं। और हमने जब वचन को हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम धीरे से और अच्छी रीति से हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हर एक जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने कही है, जो हर एक बात वचन में लिखी है, वे हर एक बात रोजाना रोज पूरा हो रही है। आपको लोग बोल रहे होंगे, नहीं ये तो सब ड्रामेबाजी है, सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ नहीं है। जो सत्य है वो प्रभु ने आपके सामने रखा हुआ है, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। जब हम वचन को गहराई से पढ़ते हैं, तब हमें जाकर के पता लगता है कि कौन सी बातें पूरा हो चुकी हैं और कौन सी भविष्यवाणियां, कौन सी बातें हैं जो अब पूरा होने वाली हैं। इसलिए जब तक हम ना पढ़े तब तक हम नहीं समझ सकते। अब हम देखते हैं वचन के द्वारा, ये नूह के से जो पहले पहले थे, उनकी आयु कितनी थी, अब आपने देखा। तो अब हम देखेंगे नूह के समय के बाद की आयु कितनी होगी, और नूह के जल पड़ने के बाद
लोगों की आयु कितनी हो गई, कितने तक लोगों की आयु रह गई। और ये 120 वर्ष नूह के समय के लोगों के लिए निर्धारित था कि उस समय तक 120 वर्ष तक वो मन फिराए। और आज जो हमें 2000 वर्ष मिले हैं या इससे अधिक हमें मिले हैं, वो इसलिए मिले कि हम मन फिराए। प्रभु नहीं चाहता कि हमें से कोई नाश हो इस बात। और हम ये भी नहीं जानते कि प्रभु आगे हमें और कितने वर्ष देने के लिए जा रहा है। वो इसलिए हमें इतना वर्ष, इतना टाइम हमें दे रहा है कि हम मन फिराए, प्रभु की ओर हो लें। अब हम देखते हैं जल प्रलय के बाद लोगों की आयु, उम्र कितनी हो गई। उत्पत्ति 11 अध्याय 10 से 32 पद तक आप पढ़िएगा। सेम की उम्र 600 वर्ष थी और अरपक्षद की उम्र थी 638 वर्ष और सेलेह की वर्ष थी 433 वर्ष और एबेर की आयु थी 464 वर्ष और पेलेग की 239 वर्ष और रू की 239 वर्ष और सुरू की 230 वर्ष और नाहोर की 148 वर्ष और तेरह की 205 वर्ष। और नूह की जो उम्र है और नूह की जो पूरी आयु है वो थी 950 वर्ष। अब देखिए पहले के समय के लोगों की आयु कितनी हुआ करती थी, 900, 800 और 1000 के करीब हुआ करती थी। और इस समय के लोगों की आयु कितनी होगी, बहुत ही ज्यादा घट चुकी है। और उस समय के लोगों से अगर आज के लोगों को कंपैरिजन करें तो आधी आयु भी नहीं हो पा रही है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, अब मैं आपको वचन से दिखाऊंगा कि उस समय जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी उस समय के लोगों की आयु कितनी है। उत्पत्ति 25 का 7 जब हम पढ़ेंगे, अब्राहम की आयु 175 वर्ष हुई। उत्पत्ति 25 का 17, इस्माइल की आयु 137 वर्ष। उत्पत्ति 35 का 28, इसहाक की आयु 180 वर्ष। उत्पत्ति 47 का 28 वचन, याकूब की आयु 147 वर्ष। उत्पत्ति 50 का 22 वचन, यूसुफ की आयु 110 वर्ष। व्यवस्था विवरण 34 उसका 7 वचन, मूसा की आयु 120 वर्ष। यहोशू 24 का 29, यहोशू की आयु 110 वर्ष और आयुब 42 का 16, आयुब की कुल आयु 140 वर्ष हुई। यह उस समय के जब नूह के बाद के जो आयु है, ये उस समय की आयु है जो इतनी 120, 130 या 140, 147 की आयु हो गई थी। लेकिन आज का जो दौर है वो अंत का दौर है और आज के समय के से देखा जाए तो आज के आयु 100 भी नहीं है, 100 तक भी नहीं पहुंच पाते, 90 तक भी नहीं पहुंच पाते। 90 से पहले पहले 80 में, 70 में लोग चले जा रहे हैं, सब मृत्यु में जा रहे हैं और 60, 70, 80 में ही लोग मर जा रहे हैं। अब हम अंतिम युग के लोगों के विषय में पढ़ते हैं कि आज के समय के लोगों की आयु किस प्रकार से हो गई है और कितनी आयु हो गई है। चलिए आज हम अंतिम समय के लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 39 और उसका 5 पद। भजन में इस प्रकार से लिखा है, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और आगे लिखा है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से दाऊद बोल रहा है। आगे लिखा है, सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। दाऊद इस बात को यहाँ पर कहते हैं और यहाँ पर दाऊद बोल रहा है कि 42 वर्ष की मेरी उम्र रखी है। और 42 किसको बोलते हैं, जैसे कि ये है, ऐसे करके हमने नापा और ऐसे हमने नापा, इसके बाद और कुछ नहीं है। एक बार नापने के बाद दूसरी बार नहीं नाप पा रहे हैं, बस इतनी सी आयु हमारी आज की हो गई है। और दाऊद बोल रहा है कि तेरी नजरों में मेरी आयु, मेरी अवस्था कुछ मान्यता नहीं रखती है, क्योंकि आज की मेरी आयु कुछ है नहीं, कुछ पल भर की है और जितनी भी है सब की सब व्यर्थ है और सब व्यर्थ में जा रही है मेरी आयु। यहाँ पर अब उम्र कितनी होगी, अगर अब्राहम के समय से भी देखे तो वहां पर भी 140, 45 की और 200 तक की भी उम्र होती थी। लेकिन आज की उम्र देखी जाए तो आज की उम्र पूरी रीति से घट चुकी है। हम देखते हैं भजन संहिता 102 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार से लिखा, यहाँ पर लिखा, आइए हम पढ़ते हैं, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख जाता हूँ। दाऊद क्या बोल रहा है, मैं ढलती हुई छाया के समान हूँ और मैं उस घास के समान हूँ जो सूख चली है। इस प्रकार से दाऊद बोल रहा है, यानी मेरी आयु है ही नहीं कुछ, मेरी आयु कुछ मान्यता नहीं रखती है आपकी दृष्टि में। और जब हम छाया को देखते हैं तो धीरे धीरे छाया ढलती चली जाती है, वो समाप्त होती जाती है। इसी प्रकार से जैसे छाया एक दिन में खत्म हो जाती है और घट जाती है पूरी रीति से, इसी प्रकार से उसे छाया के समान हम भी घट गए हैं, हमारी आयु घट गई है और हम एक ही दिन के समान मर जाते हैं। फिर लिखा है भजन संहिता 103 का 15 पद,
यहाँ पर इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। और 16 वचन में इस प्रकार लिखा, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान पर फिर मिलता है। क्या कहा वचन में? मनुष्य की आयु घास के समान हो गई है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है कि मैदान की घास है क्या? मैदान की घास ऐसे है जैसे आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। इस प्रकार से मैदान की घास के विषय में प्रभु ने बोला। और घास है क्या? वो काटी जाती है और जलाई जाती है। आज हमारा जीवन है ही क्या? हम घास के समान काट दिए जाते हैं और जला दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आज हमारी आयु हो गई है। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इस अंतिम समय के लोगों का जीवन एक घास के समान है, जो कि थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर समाप्त हो जाता है। वचन में लिखा है याकूब 4:14। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वचन है जिसमें खुद परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें आवाज दे रहा है। तो इसमें वचन में लिखा है याकूब 4:14 वचन, हम गौर से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। और वचन में लिखा है, परमेश्वर बोल रहा है आपको और मुझे, बोल रहा है सुन तो लो। वचन में गौर से पढ़े, साफ साफ लिखा है सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हो फिर लोप हो जाते हो। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? अरे भाई, अरे बहन, आप सुन तो लो, आप हो ही क्या? आपका जीवन है ही क्या? देर दिखाई देता है और फिर लोप हो जाता है। इसी प्रकार से हम भी उस भाप के समान थोड़ी देर दिखते हैं फिर लोप हो जाते हैं। हमारा यही जीवन है क्या? हमारा जीवन भाप के समान है। प्रभु का वचन बोल रहा है सुन तो लो। आप और हमें प्रभु के वचन को सुनने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है, उस पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम बचाए जाएंगे। आप जब चाय बनाते होंगे, जब आप खाना बनाते होंगे, जब आप कुछ बना रहे होते हैं, तब उसमें से भाप जो होती है वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। हम इस बात को देखते हैं, कई बार हम पर समझ नहीं पाते, और भाप दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन हो गया है, और हम थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, हम जब कोई व्यक्ति मरता है, जब इसको किसी को हम जानते हैं, तब हम यही बोलते हैं कि अब थोड़ी देर पहले मैं उसको मिला था, अब थोड़ी ही देर पहले मैं उसको घर पर छोड़ के आया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक था, और अब इस प्रकार से कैसे हो गया, वो कैसे इतनी जल्दी मर गया करके हम बोलते हैं। हम बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं किसी एक व्यक्ति को देख करके जो हमारे करीब था, अब हम हमारे पास में, हमारे बीच में नहीं रहा। थोड़ी देर पहले हम उसके साथ में थे, खाना खा रहे थे, या हम पानी पी रहे थे, या हम उसके साथ में चाय पी रहे थे, और अब हम क्या सुन रहे हैं इसके विषय में कि वो मर गया है करके। ऐसी मनुष्य की आयु हो गई है। अब मनुष्य कभी भी किसी भी रीति से मर जा रहा है, कभी भी किसी भी समय उसकी मृत्यु आ जा रही है, और वो उस भाप के समान हो गया है। इसलिए इसलिए आप सभी प्रभु के क्रूस के करीब आए और पश्चाताप करें अपने पापों से, और निश्चय जाने कि वही प्रभु है, वो उद्धार करता है हमारे लिए, और वो हमारे पापों को क्षमा करने की क्षमता रखता है। और प्रभु यीशु मसीह नासरी ही एक ऐसा प्रभु है जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है। आज हमने देखा, हमने सीखा कि हमारी आयु है क्या, और हमारी आयु क्या थी, क्या हो गई है आज के समय में। और अगर आपको इस वचन से, आज इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया है, या फिर प्रभु की आत्मा ने आपको गाइड किया है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो वो आपको ढेर सारी आशीष दे। सभी को, मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह। प्रभु में आप बढ़ते रहें और इसी प्रकार से हमें सीखते रहें वीडियो के माध्यम से, और प्रभु आपको अच्छी बुद्धि दे और अच्छी मत दे। सभी को जय मसीह।